हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सब्लिमेशन का इफ़ेक्ट। ठीक है, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ठोस अवस्था को अगर हम गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, और द्रव अवस्था को गर्म करेंगे अगर टेम्परेचर देंगे उसको तो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि ठोस अवस्था कैसे गैसीय अवस्था में डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है, डायरेक्टली जा सकता है बिना इसके, ये द्रव में नहीं बदलेगा, ये डायरेक्टली क्या होगा, ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है भाई, थोड़ा सा कपूर लेना है। कपूर तो आपने देखा ही होगा, जिसको हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कपूर लेना है, या फिर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, ये लेना है आपको। उसे क्या करना है, चाइना डिश में डाल देना है। चाइना डिश क्या होती है, चाइना डिश कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये आपकी चाइना डिश हो गई कुछ इस तरीके की शेप की। ठीक है, ये आपकी चाइना डिश है। आपको इस पर क्या करना है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड या फिर कपूर लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, एक कीप को उल्टा करके रखना है उसी प्याली पर। ठीक है, ये आपको कीप लैब में मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये जो आपकी कीप है ये आपको उल्टी करके रखी हुई है इन्होंने। ठीक है, फिर क्या करना है भैया, आपको इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। भाई अब जब हम इसको हीट करेंगे ना भाई, क्या होगा, ये जो है भाप बनने लगेगा, भाई ये गैसीय में जाएगा। ठीक है, गैसीय अवस्था में जाएगा, तो भाई ये बाहर ना निकले, इस वजह से हमने क्या कहा, इस पर रुई लगा देनी है यहाँ पे। ठीक है, रुई लगाने के बाद भाई क्या करेंगे, आप इसके नीचे बर्नर लगा देंगे ताकि बर्नर से आप इसको गर्म कर सकें। फिर आप इसे धीरे धीरे से गर्म करेंगे और उसे आपको ध्यान से देखना है। फिर आपको बताना है कि इस क्रियाकलाप से आपने क्या क्या निष्कर्ष निकाला। ठीक है भाई, जब आप इसको हीट करोगे ना, अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ भाई। अब ये अमोनियम क्लोराइड जो है आपका, जब भाई इसको आप हीट करोगे ना, हीट करने से क्या होगा भाई, इसके पार्टिकल्स क्या हैं, ये एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ठीक है, इनके पास ऊष्मा ऊर्जा आएगी। ठीक है, फिर ये पार्टिकल्स क्या हैं, डायरेक्टली लिक्विड में जाएंगे ना, क्या है भाई, ये सीधा द्रव में जाए बिना सीधा गैसीय अवस्था में जाएंगे। ठीक है, जब ये गैसीय अवस्था में ये गैसीय अवस्था में क्यों जा रहा है भाई, ये भाई गैसीय अवस्था में इसलिए जा रहा है भाई क्योंकि ये सब्लिमेशन इसकी टेंडेंसी होती है लिक्विड में जाए बिना अब गैसीय अवस्था में जा सकता है, द्रव में जाए बिना ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो सकता है अगर आप इसको हीट करोगे। तो भाई आपने ये हीट कर रहे हो, इसको आप हीट कर रहे हो तो भाई ये ऊपर जाएगा। ठीक है, भाप बन के जा रहा है। ठीक है, अब जब ये भाप बन के जाएगा ना भाई, अब आपने यहाँ से बंद कर दिया, ऊपर तो निकल नहीं सकता। अब क्या होगा भाई, ये जो इसका ये वाला एरिया है यहाँ पे क्या है, ये ठंडा पड़ा हुआ है, यहाँ से तो गर्म नहीं है। अब जब ये दोबारा से ठंडा होगा ना भाई, ये ठीक है, ये जब ठंडा होगा दोबारा से, तो ये क्या है, यहीं पे दोबारा जम जाएगा। ठीक है, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये दोबारा से यहाँ पे जम जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा ठोस बना अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब भाई तो ये प्रोसेस होता किस लिए है भाई, जब हमें यहाँ भी रखना है यहाँ भी रखना है। ठीक है, तो भाई ये प्रोसेस हम उसलिए यूज़ करते हैं अगर आपको चाहिए एक प्योर अमोनियम क्लोराइड चाहिए, उसमें आपका गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको NH4Cl है आपके पास अमोनियम क्लोराइड, और उसमें क्या है भाई, साल्ट है, नमक है उसके अंदर। ठीक है, अब भाई आप उसको, हमें खाली ये चाहिए अमोनियम क्लोराइड चाहिए, तो भाई हम इसे इससे कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो भाई हमें पता है कि NH4Cl जो है डायरेक्टली ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में जा सकता है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो उसके लिए भाई हम ये प्रोसेस शुरू करेंगे। अब ठीक है, जब आप इसको हीट करोगे ना, हीट बनकर ये NH4Cl तो यहाँ पे जाके जमा हो जाएगा इस कोने में जाके, यहाँ जहाँ पे ठंडा है। लेकिन जो भाई आपका साल्ट है ना, ये टेंडेंसी नहीं है इसकी, ये आपका पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, अगर हीट करोगे इसको फिर कैसे अवस्था में जाएगा। ठीक है, तो भाई ये यहीं पर रह जाएगा, और जो आपका NH4Cl है वो यहाँ पे जाकर जम जाएगा। तो इसी वजह से क्या है, ये प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं क्या, इसको इसको प्योरिटी के लिए। ठीक है, तो भाई जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो भाई हमने देखा कि भाई द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी कि आपका लिक्विड स्टेट में गया नहीं, क्या गया आपका, ये था आपका ठोस अवस्था, क्या है, आपने इसको डायरेक्ट हीट करा भाई, ये क्या है, गैस में चला गया, डायरेक्ट किस में चला गया भाई, गैस में। ठीक है, ये जो आपका ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं भाई, हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन अगर भाई अगर आप गैस को
कूल कर देते हो, अगर आप इसको ठंडा कर देते हो गैस को, इसी सॉलिड की जो आपका ऊर्ध्वपातन शो करे, यानी कि वो गैस सॉलिड से सीधा गैस में, यानी कि ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में जाए, अगर उसको आप कूल कर देते हो उसी की गैस को, तो वो दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहलाता है ये, ठीक है। यही इसमें बताया गया है। अब भाई हमने देख लिया कि तापमान से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है पदार्थ पर। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। भाई हम जानते हैं, ये आपका मान लीजिए ये आपका ठोस है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स क्या है? पास पास में है, ठीक है। अगर ये दूर दूर हो गए थोड़े से भाई पार्टिकल्स, मान लीजिए ये आपका वाटर है, इसमें पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, ठीक है। अब इससे भाई पता चलता है हमें कि ये पानी है और ये सॉलिड है आपका, और ये पानी लिक्विड है यानी कि द्रव है। अगर ये पार्टिकल्स और दूर दूर हो गए तो भाई ये एयर हो गया, ठीक है। यानी कि हमें पता चलता है कि भाई आपकी जो बीच की दूरी है ना, कणों के बीच की दूरी है, उसी के कारण क्या है? पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है, ठीक है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? अब भाई ये बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर है, ठीक है। एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। अगर हम उस पर दाब लगाते हैं या फिर बाहरी बल लगाते हैं, और यानी संपीड़न लगाते हैं, यानी कि उसको कंप्रेस करना है, ठीक है, तो भाई क्या होगा, ठीक है। क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? अब भाई ये सिलेंडर है आपका, इसके पार्टिकल्स भाई दूर दूर है गैस के, ठीक है। अब भाई जब आप इसको ऊपर से प्रेशर दे रहे हो, ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में गैप है, तो भाई इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो पार्टिकल्स है ना भाई, क्या इनके बीच का गैप, ये जो गैप है, इनकी जो दूरी है वो कम हो जाएगी? और कम होके क्या इसके कोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? जब भाई आप इसका दाब, आप इस पर दाब देंगे तो क्या है, इनके पार्टिकल्स के बीच की क्या है, दूरी तो कम हो जाएगी, लेकिन इसमें ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इनके स्टेट्स जो है वो उनमें भी परिवर्तन आ सकता है? पदार्थ की अवस्थाओं में भी परिवर्तन आएगा कि नहीं? जब ये पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो वो लिक्विड बनता है, ठीक है। अगर और पास आते हैं तो सॉलिड बनता है। तो ये हो सकता है कि नहीं? ठीक है भाई, अभी इन्हीं का जवाब देते हैं। अब ये भाई आपको फिगर में दिखाया गया है कि ये आपके गैसियस पार्टिकल्स हैं। क्या है भाई? आपके गैसियस पार्टिकल्स दिखाए गए हैं इसमें, इस वाली फिगर में, ठीक है। ये थोड़ी दूर दूर है भाई। अब ये क्या है? सिलेंडर है आपका, और इसमें क्या है? पिस्टन लगाया गया है ताकि आप इसको भारी बल से दबा सकें। जैसे आपका इंजेक्शन होता है ना, इसी तरीके से आप ऊपर से पिस्टन दबाते हैं और फिर वो दवा बाहर आती है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको दबाव देंगे तो क्या है भाई, पार्टिकल्स, अब यहाँ इस सेकंड फिगर में देखिए, ये पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, ठीक है। और ये पास पास आ जाएंगे यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसको और दबाएंगे तो भाई पार्टिकल्स एकदम पास पास आ जाएंगे, उनके बीच में ना के बराबर गैप होगा, ठीक है। तो मतलब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई इस फिगर से हमें ये पता चलता है कि भाई ये इनके पार्टिकल्स की दूरी जो है, यानी इनके कणों की दूरी कम हो जाएगी, और इनमें इनकी जो अवस्था है उनमें भी परिवर्तन आएगा, ठीक है। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। नहीं, इन्होंने कहा कि अगर दाब हम बढ़ाते हैं और तापमान घटाते हैं तो गैस द्रव में बदल जाते हैं, ठीक है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? भाई आपने जो देखी है ड्राई आइस जिसे हम बोलते हैं, यानी ठोस CO2 होता है, ठीक है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। भाई ये जो CO2 है ना, ठोस CO2, इसको क्या है भाई, हम हाई प्रेशर के अंदर बंद रखते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर के अंदर हम इसे बंद रखते हैं, क्योंकि जब ये वायुमंडलीय दाब का माप यानी 1 atm हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अगर भाई ये जो CO2 है ठोस, अगर ये 1 atm प्रेशर यानी बाहरी जो अभी हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इसमें अगर ये आ जाएगी ना CO2, ठीक है, तो क्या होगी भाई, ये जो ठोस से सीधा क्या है, गैस में परिवर्तित हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई? ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए भाई हम इसको क्या करते हैं, उच्च दाब पर संग्रहित कर कर रखते हैं, ठीक है भाई। आगे देखते हैं भाई, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है भाई। यही कारण है कि इसको ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है, ठीक है भाई। हमने पढ़ लिया कि दाब से और तापमान से क्या क्या फ़र्क पड़ता है इन पे, इस जो अवस्थाएं हैं उनकी, ठीक है। यही इस फिगर में दर्शाया गया है भाई। अगर आप ठोस को क्या करते हो,
आप इसको संगलन के ठीक है, उसे संगलन कहते हैं, यानी इस ठोस से द्रव में जाने के प्रोसेस को संगलन कहते हैं, हमने पहली क्लास में पढ़ा। अगर आप द्रव को तापमान देते हो इसका वाष्पीकरण होता है और जो गैस में कन्वर्ट होता है। और गैस से हमने पढ़ा कि अगर ठोस में जाता है तो ये कहता है निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अगर ठोस से गैस में जाएगा तो ऊर्ध्वपातन, ये इस क्लास में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब भाई अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है, ठीक है। ये प्रोसेस हम देखेंगे, ये वाला द्रव से गैस में कन्वर्ट होने वाला, ठीक है। और इसके कुछ इफेक्ट पड़ेंगे भाई, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे अभी आ जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।